तो जम्मू कश्मीर में डीजी की हत्या के बाद पूरी सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि इंटेलिजेंस पीरियड होने की वजह से आतंकवादी आसानी से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ आरएसएस ने देश में महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की। ऐसे में हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने डीजी की हत्या, महंगाई समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहे, चलिए सुनाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हत्या के बाद से पूरा मामला अब राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। इसमें एक आतंकी संगठन ने भी जिम्मेदारी ली है। हालांकि उधर आरएसएस ने महंगाई को लेकर की भी चिंता जाहिर की है। यानी दिल्ली में पूरा राजनीतिक और सियासी पारा गर्म नजर आ रहा है। बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम है। सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अमित शाह दौरे पर हैं, गृह मंत्री दौरे पर हैं और उसके बीच में एक हत्या हो जाती है, और वो भी एक इतने बड़े अधिकारी की, कहीं ना कहीं एजेंसियां इसमें, इंटेलिजेंस और एजेंसियों का फेलियर मानते हैं आप? देखिए, जो जेल के डीजी हेमंत लोहिया जी की हत्या हुई है वह बहुत निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों की बौखलाहट है। वो कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, और साथ साथ जो अनेकों राजनीतिक दल हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका भी ये चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर की शांति बर्दाश्त नहीं हो रही। और आज जो उभरता हुआ जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, आदरणीय गृह मंत्री जी वहाँ गए हुए हैं, अनेक पैकेज वहाँ लेके गए हुए हैं। वहाँ का विकास उनके नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा 370 हटने के बाद में, जहाँ पर हम देखा करते थे पत्थर, सैनिकों पे पत्थर मारा करते थे, सैनिक ऐसा है दिखाई करते थे, आतंकवादी जिस भी घर में घुस जाया करते थे जान से मार दिया करते, स्कूलों को जला दिया गया, और तो और मस्जिदों में भी आग लगाने का काम किया। तिरंगे झंडा कहीं भी आप फहरा नहीं सकते। लेकिन आज वहाँ का आवाम जो अमन, चैन और शांति चाहता है और उसको, वो अपने बच्चों के भविष्य सुरक्षित चाहता है, वो उसको वातावरण निर्मित हो रहा है। ऐसे अनेक संगठन जो नहीं चाहते कि वहाँ शांति हो, वो एक छोटी मोटी ये घटनाएं घट के करते हैं। आतंकी संगठन है टीआरएफ, उसका ये कार्यकर्ता बताया जा रहा है यासिर, जो उनके घर में काम करता था, और उसी ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि भी पुलिस इस बात को डिनाई कर रही है कि इससे अभी तक कोई आतंकी लिंक मिला हो, लेकिन जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है उसके आतंकी नेटवर्क का खुलासा भी किया जा रहा है। यासिर की गतिविधियों पर भी पता लगाया जा रहा है। रामबाग जिले का वो रहने वाला है। तो ऐसे में जो चीजें सामने निकल कर आ रही है, क्या इंटेलिजेंस वहां पर फेलियर था जम्मू कश्मीर में? देखिए, हर मामले में इंटेलिजेंस को फेलियर बताना मुझे लगता है कोई लॉजिक नहीं है। ये आतंकवादी घटना भी हो सकती है। पुलिस अपनी जानकारी ले रही है, निरीक्षण कर रही है, और अंतोगत्वा जब हम इससे पूरा करने के बाद निकलेंगे, जब भी मालूम पड़ेगा क्या घटना है क्या नहीं है। मुझे लगता है कि ये आतंकवादी घटना भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो अपने आप से प्रताड़ित होगा, वो भी घटना हो सकती है। इसको अभी इससे तूल देना, मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए इस पर। दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से महंगाई को लेकर के चिंता जाहिर की गई है। यानी आरएसएस का भी मानना है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। त्योहारों के समय महंगाई बढ़ना, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एक आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, सोशल संगठन है। अपने विचार समय समय पर वो बताते रहते हैं देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की धार्मिक स्थिति के लिए, और अनेक बार। और अभी वो सरकार के बारे में जो अपने विचार रखते हैं, सरकार उनका आदर भी करती है, और वो खुश भी हैं सरकार जिस प्रकार से काम करती है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, एक संगठन के नाते सबको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो, लेकिन आप जिस प्रकार के पहले सरकारें हुआ करती थी, जो सरकारें घोटाला किया करती थी, महंगाई घोटाले के कारण, जमाखोरी के कारण होती, लेकिन वो चीज़ नहीं है। एक प्राकृतिक नियम के कारण छोटा मोटा ऊपर नीचे होता रहता है, और लेकिन देश सुरक्षित है, अच्छे हाथों में है, बढ़िया अमान, चैन, शांति दिलाने वाला है। और जब हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन, आदरणीय मोदी जी आज भी दिसंबर तक 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। अभी हमने फ्री वैक्सीन दी है, हमने 10 करोड़ लोगों को शौचालय, गैस देने का काम किया है, अनेक सड़कों का आप जाल देखते रहते हैं, हमने सेना को शक्ति देने का काम किया है। सेना आत्मनिर्भर सेना बनी है, हमारा देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता आ रहा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कोई ज़्यादा अहमियत रखने, फिर भी उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल।